सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टॉप स्कोर एकेडमी में। यूपीएसआई के लिए हम पढ़ रहे हैं और ये है प्रॉफिट एंड लॉस की पहली वीडियो। इसमें बेसिक हम पढ़ेंगे। बेसिक का मतलब ये भी नहीं हुआ कि हम बहुत इजी क्वेश्चंस करेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर में मतलब 2021 या 2017 में यूपीएसआई के पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए उन्हीं के हिसाब से हम सीखेंगे। इस पूरी सीरीज़ में चाहे वो चैप्टर कोई सा भी हो, हम आधार मानेंगे यूपीएसआई के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, यूपीएसआई या यूपी कांस्टेबल के। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम थोड़ा सा बेसिक देखेंगे कि लाभ हानि का बेसिक होता क्या है। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी हमको पता होनी चाहिए कि लाभ हानि का बेसिक में आता है कि मान लो हमको इतना तो पता ही होना चाहिए कौन कौन सी टर्म यूज़ हो रही हैं। सीपी एक होता है और एक होता है एसपी। ठीक है, इसी सीपी को हम बोलते हैं लागत मूल्य, लागत या क्रय मूल्य। लागत या क्रय मूल्य बोलते हैं इसी को, और इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, तो ये वो चीज़ है जितनी पैसे लगा के, अगर मैं एक दुकानदार हूँ तो अगर मैं कहीं से बाहर से सामान लेके आऊँगा तो ये वो रेट है जिसमें उस सामान को मैं लेके आ रहा हूँ। इसमें सारे खर्चे भी इंक्लूड होते हैं, ट्रांसपोर्ट का, लेबर का, सब कुछ। आगे क्वेश्चन आएंगे जिसमें ट्रांसपोर्ट और लेबर भी लगाएंगे, लेकिन फ़िलहाल हम ये मान के चल रहे हैं कोई बोले कि किसी का 1000 रुपये की लागत मूल्य आई तो हम उसको 1000 रुपये उसका क्रय मूल्य मान लेंगे। ठीक है, और ये वो रेट है जिसमें उस चीज़ को बेचा जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि इससे थोड़ा सा बढ़ा कर ही बेचा जाएगा, बढ़ा के बेचा जाएगा तो प्रॉफिट हो जाएगा। अगर इससे थोड़ा सा कम ही हो गया तो लॉस हो जाएगा। तो आपने कई जगह देखा होगा कि लॉस क्या होता है। लॉस होता है सर सीपी जिसमें बड़ा हो जाए और एसपी छोटा हो जाए। मतलब जितने की चीज़ मुझे पड़ी है, जितने की चीज़ मेरी लागत आई है वो ज़्यादा है और बिकी कम है तो लॉस होगा। प्रॉफिट क्या होगा, इसका उल्टा, कि जितने की चीज़ आई उससे ज़्यादा में बिकी है। ठीक है, ऐसे अगर मुझको लॉस निकालना है तो जो मेरे जितने की मुझे पड़ी थी सीपी, उसमें से एसपी घटा देंगे तो लॉस आ जाएगा। उसी में सीपी में से एसपी क्यों घटेगा, क्योंकि सीपी ज़्यादा होता है लॉस में, है ना। प्रॉफिट अगर मुझे निकालना होगा तो जो सेलिंग प्राइस है उसमें से सीपी घटा दूंगा तो आएगा प्रॉफिट। ये सब चीज़ मैं तुमको समझा रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चंस में हम इन चीज़ों को अप्लाई नहीं करेंगे। ये थोड़ा सा बेसिक हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि मुझे परसेंटेज निकालना है, लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट, तो अगर कोई बोलता है कि 10% का लाभ हुआ, किसी आदमी को 10% का लाभ होता है, 10% का लाभ हुआ किसी को, तो इसका क्या मतलब है। 10% का मतलब होता है 10/100। ये नीचे वाला जो होता है ना, नीचे वाला हमेशा सीपी होता है। तब तक जब तक क्वेश्चन हमसे खुद ना बोले कि विक्रय मूल्य पर गणना कीजिए। विक्रय मूल्य पर लाभ और हानि की गणना का टाइप हम या तो अगली वीडियो में इसी वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन जब तक हमसे ना बोला जाए तब तक ये नीचे वाला सीपी होता है। सीपी मतलब क्रय मूल्य, और एक होता है एसपी। ये बोल रहे हैं कि 100 रुपये की चीज़ है, 100 रुपये तो सीपी है, और उस पर लाभ कितने का हुआ है, लाभ कितने का हुआ, 10 का। तो अगर मैं इस पर 10 का लाभ कर दूंगा तो वो चीज़ कितने की बिकी है, 110 की। तो अगर मुझसे बोले 10% का लाभ हुआ है तो सीपी और एसपी का रेशियो बताओ, तो सीपी और एसपी का रेशियो क्या हो जाएगा, 100 से 110, और 0 से 0 का चलाओ, 10 से 11 का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, अगर मुझसे बोलता है 20% की हानि हो गई, किसी आदमी को किसी बिजनेस में या किसी चीज़ में 20% की हानि हुई, तो 20% की वैल्यू कितनी होती है, 20% की वैल्यू होती है 1/5 या फिर 20/100। ठीक है, तो सीपी और एसपी का रेशियो क्या हो जाएगा, सीपी और एसपी का रेशियो हो जाएगा, नीचे वाला जो होता है ये हमेशा सीपी होता है। तो 100 पे 20 की हानि, मतलब 100 में 20 कम कर दूंगा तो वो चीज़ 80 में बिकी है। वहीं अगर मैं सेम इसमें ये काम करूँ, 5 पर 1 की हानि मतलब 4 में बिकी है। ठीक है, और अगर कोई बोले कि 0% लाभ, 0% लाभ या हानि, किसी को 0% लाभ या हानि होता है, 0%, इसका मतलब सीपी बराबर क्या है, सीपी बराबर है एसपी के। जितने की चीज़ मैं लेके आया था उतने की चीज़ मैंने बेची है। ये छोटी छोटी सी बेसिक चीज़ें हैं, अगर इतना आता है तो लाभ और हानि का एक भी सवाल नहीं अटकेगा, इस बात की गारंटी मेरी है। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन लेते हैं, यदि क्रय मूल्य पर 20% का लाभ है, क्रय मूल्य पर मतलब सीपी और कुछ एसपी ऐसे रहा होगा, इस पर 20% का लाभ है, तो 20% की वैल्यू मुझे पता है, या तो 1/5, ये एकदम रटी होनी चाहिए, 1/5 होती है। और जिसको अभी तक नहीं रटा है, जिसने परसेंटेज क्लास नहीं की है, उसको इतना तो पता होगा कि परसेंट हटा के नीचे 100 आता है। तो नीचे वाला क्या होता है,
सीपी, क्योंकि इसने बोला क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य पर लाभ है मतलब नीचे वाला सीपी तो 100 रुपये तो उसका क्या है सीपी। 20% का लाभ है मतलब इस पर कितने रुपए मिल जाएंगे, इस पर मिल जाएंगे 20 रुपये। तो ये चीज़ बिकेगी कितने की, 120 रुपये की। तो मुझसे पूछा तो विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या है, विक्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत देखा था तो नीचे क्या रखा था, क्रय मूल्य। अभी जब विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत देखूंगा तो नीचे क्या रखूंगा, विक्रय मूल्य। जिसके थ्रू हम अपना लाभ या हानि मेजर करते हैं उसी को नीचे रखते हैं। पहली लाइन में बोला गया, इस पहली लाइन में मुझसे बोला गया है कि क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य पर। अब मुझसे बोला जाए विक्रय मूल्य पर, तो विक्रय पहले क्रय मूल्य पर था तो मैंने नीचे क्रय मूल्य रख लिया। अब विक्रय मूल्य मेरा कितना 120, तो 120 पर 20 का 20 कितना परसेंट है। बेसिकली ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है 120 का 20 कितना परसेंट है। तो 20 जीरो से जीरो गया, 2 1 2, 2 छक्के 12, 1/6, 1/6 का मान 16 सही 2/3% होता है। ये मुझे याद होना चाहिए, नहीं भी याद है, अगर नहीं याद है तो हम क्या करेंगे 1/6 में 100 से गुणा करेंगे। तो 100 में अगर मैं 6 से भाग दूंगा तो 16 सही 2/3% आएगा। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू मुझे डायरेक्ट याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं है कि हम ये सब करने बैठे हों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हमें एक चीज़ समझ में आई है कि जिस पर हमसे लाभ पूछा गया है, विक्रय मूल्य पर लाभ पूछा गया है तो बट्टे में नीचे क्या आएगा, विक्रय मूल्य। अगर क्रय मूल्य पर पूछा गया तो बट्टे में नीचे क्या आएगा, क्रय मूल्य। और ऊपर क्या आएगा, लाभ है तो ऊपर लाभ, ये पी आ जाएगा और पी ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक खुदरा विक्रेता 225 रुपये में एक रेडियो खरीदता है। 225 रुपये में एक रेडियो खरीदा है, इसका मतलब है उसका जो सीपी है वो उसको पड़ा 225 रुपये। ठीक है, उसके ऊपरी खर्च 15 रुपये है। ऊपरी खर्च मतलब 15 रुपये में उसको और एक्स्ट्रा खर्चा हुआ। ऊपरी खर्च या तो लेबर कॉस्ट मान लो या ट्रांसपोर्ट कॉस्ट मान लो, कुछ भी हो सकती है। जब इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो बनेगा 240। तो कुल मिला के मेरा सीपी जो कितना है 240, और ये बोल रहे हैं एसपी। वह रेडियो को 300 रुपये में बेच देता है। कितने रुपये में बेचता है, 300 रुपये में। उसकी जेब से खर्चा कितना हुआ था 240, उसने बेचा कितने में 300। प्रॉफिट कितने का कमा लिया, 60 का। आप बोलोगे 60 का प्रॉफिट कमा लिया, कितने पर कमा लिया, कितने पर कमा लिया। अगर यहाँ बोला जाता खुदरा विक्रेता का लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य पर बताइए, तब मैं नीचे विक्रय मूल्य रखता। लेकिन जब तक मुझसे नहीं बोला जाता तब तक मैं नीचे क्रय मूल्य रखूँगा। तो क्रय मूल्य 240 नीचे रखा जाएगा। जैसे 6 चौक 24, 1/4, 1/4 डायरेक्ट वैल्यू आनी चाहिए मुझे। इसका मान होता है 25%। नहीं पता है तो इसमें गुणा 100 की कर लो, 100 में 60 से भाग दूंगा तो 25% उत्तर आएगा। ठीक है, जब तक हमसे ना बोला जाए कि लाभ या हानि विक्रय मूल्य पर कैलकुलेट करो तब तक हम नीचे सीपी ही रखेंगे। बोल देगा तब नीचे एसपी रखेंगे, और ऊपर तो लाभ हानि सेम ही है, सब में बराबर ही रखा जाता है। अगला क्वेश्चन बोलता है एक वस्तु को 1690 रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य 30% है। 30% की वैल्यू क्या है, 30% की वैल्यू होती है 30/100 या 3/10। 3/10, 3/10 का मतलब क्या, नीचे वाला क्या है सीपी, नीचे वाला क्या होता है सीपी, और ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला क्या है लाभ। इसने बोला 30% लाभ होता है, तो 10/3 का लाभ, तो वो चीज़ बिकी कितने की होगी, 13 की बिकी होगी। अभी मैंने इस क्वेश्चन के इस पर तो नज़र ही नहीं मारी है, अभी इस वैल्यू पे हम नज़र ही नहीं मार रहे हैं। ठीक है, अभी हमने बस परसेंटेज दिया था तो हमने सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लिया। मतलब अगर वो चीज़ 10 की है तो वो 13 में बिकेगी, 100 की है तो 130 में बेचेगी, या 1000 की है तो वो चीज़ 1300 में बिकेगी। ठीक है, अभी मुझसे बोला गया एक वस्तु को 1690 रुपये में बेचने पर, बेचने पर मतलब ये बेचने पर का क्या मतलब है कि ये चीज़ क्या है, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। अरे कोई भी चीज़ बेचने पर जो रेट पैसा मिलता है वही तो विक्रय मूल्य होता है। तो इसका मतलब 13 की वैल्यू कितनी है 1690, 13 की वैल्यू कितनी है 1690। 13 से जब मैं इसको काटूंगा तो एक यूनिट का मान आएगा 13 1 13, 13 3 39, 130। एक यूनिट का मान 130, तो मुझसे पूछेगा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 10। जब एक यूनिट का मान 130 तो 10 यूनिट का मान 1300। ठीक है, यही उत्तर हो जाएगा हमारा 1300। आई होप कि सब कुछ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कृष्णन ने एक कैमरा खरीदा, कृष्णन कोई एक आदमी है, उसने एक कैमरा खरीदा और इसकी मूल कीमत से 20% कम भुगतान किया। इसकी मूल कीमत से 20% कम भुगतान किया, मतलब 100 रुपये का अगर कैमरा था तो उसने कितने रुपये भुगतान किया 80 रुपये का। उसने अपनी कीमत पर 40% के लाभ पर बेचा। मतलब ये उसकी कीमत कौन सी है, ये वाली,
भाई जो कृष्णन आदमी है उसको 80 रुपये का वो कैमरा पड़ा है, उस पर 40% लाभ पर बेचा, मतलब इसका 10% कितना होता है, किसी भी चीज़ के 10% निकालते हैं तो उसका पीछे से 1 पॉइंट रख देते हैं। या फिर जैसे मैं बोलूँ 243 का 10% बताओ तो 24.3 होगा, है ना। तो 10% है 8, तो 40% हो जाएगा 8 चौक 32, तो 32 रुपये एक्स्ट्रा में बेचा, मतलब 112 रुपये में बेचा वो कृष्णन यहाँ से कैमरा खरीद के लाया 20% की हानि, वो 20% की कीमत कम करके, और यहाँ से उसने 112 में बेच दिया। मूल कीमत पर कृष्णन द्वारा अर्जित लाभ बताइए। मूल कीमत क्या है उसकी कैमरे की? 100 यूनिट, 100 रुपये ही तो है। इस पर अर्जित लाभ कितना है उसको? एक 12 बटे 100 गुणा 100, मतलब 12% का लाभ है उसका। ठीक है, मूल कीमत पर पूछा गया था, मतलब जिस पैसे वो घटा कर लेके आया था उस पैसे लगाएंगे हम, और हमें ये अगर इधर 100 दिख जाता है तो मैं डायरेक्ट यहाँ 112 है तो 12% बोल सकता हूँ। ठीक है, मैं बोलूँ कि कोई 100 की चीज़ है 138 में बिक गई तो कितने परसेंट का लाभ हुआ, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं 38% का लाभ हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी ने एक पुराना टाइपराइटर 1200 रुपये में खरीदा। राइटर खरीद के ला रहा है तो 1200 रुपये में, ये इसका सीपी है, और उस कीमत पर मरम्मत पर उसने 200 रुपये खर्च किए, ये सब लागत मूल्य में ही लगेगा। मरम्मत कराई उसने तो उसको टोटल उसकी सीपी कितनी पड़ गई? 1400 रुपये। भाई 1200 की वो खरीद के लाया, 200 रुपये उसने उसकी मरम्मत में लगा दिए, उसने उसे 1680 रुपये में बेचा। सेलिंग प्राइस कितना है उसका? 1680 रुपये, 1680 रुपये का लाभ प्रतिशत पर ईजी है निकालना। 1400 की चीज़ 1400 की चीज़ 1680 रुपये में बिक गई। इसका आंसर अगर मैं यहाँ काट पीट लूँगा तब भी वही परसेंट में तो बदलने वाला है नहीं, और यहीं कहीं करूँगा तब भी नहीं बदलेगा, तो मैं काट ही लेता हूँ, 0 से 0 हटा लेता हूँ। 2 से कटाइए 70 बार, और 2 8 16, 2 चौके 8, अब भी कट जाएगा 35 पे, और ये 2 चौके 8, 2 दूनी 4। 35 रुपये की चीज़ 42 रुपये में बिक गई, कितने का फ़ायदा हुआ? 7 का फ़ायदा हुआ। 7 का फ़ायदा हुआ किस पे होगा? 35 क्रय मूल्य पर ही होगा। 7/35 मतलब 1/5, और 1/5 का मान डायरेक्ट क्या होता है? 20%। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? 20%। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब सीपी, मैंने मान लिया एक चीज़ का सीपी 1 था तो 10 का 10 हो गया। ये किसके बराबर है? 9 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो सीपी के नीचे इधर से एसपी लेकर आऊँगा, उधर 9 रह गया होगा ऊपर, और ये इधर वाला नीचे चला जाएगा। कैंची गुणा बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो सीपी और एसपी का रेशियो क्या बना? सीपी और एसपी का रेशियो क्या बना? मतलब 9 रुपये की चीज़ थी, कितने में बिकी है? 10 में। कितने का फ़ायदा हुआ? 1 का फ़ायदा हुआ, कितने पे? 9 पे। 1/9 का मान होता है 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9% लाभ। ठीक है, सारे क्वेश्चन सेम से हैं, मतलब ये दोनों ऑप्शन सेम रखते हैं। कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं जो यूपीएसआई ने पिछले 2021 में या 2017 में जो क्वेश्चन पूछे थे वो। अब तक तो हमने थोड़ा सा बेसिक के लिए मैंने ऐसे ही क्वेश्चन ले लिए थे किसी बुक से, है ना, या खुद से। ये क्वेश्चन आया, कोई राम ने 2 लाख में एक ज़मीन खरीदी और 2.5 लाख रुपए में बेच दी। 2 लाख में एक ज़मीन ही खरीदी और 2.5 लाख रुपए में बेच दी, तो इसके पीछे कितने जीरो हैं? 1 2 3 4, यहाँ 4 है। 4 जीरो से 4 जीरो मैं अपनी नज़रों में यहीं हटा लूँगा। मैं ये कह सकता हूँ 20 की चीज़ 25 में बिक गई। 20 की चीज़ 25 में बिकी, 5 चौक 20, 5 25, मतलब 4 की चीज़ 5 में बिकी, कितने का लाभ हुआ? 1 का लाभ हुआ। कितने पर देख रहे हैं? 4 पर देखा जाएगा। याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब क्वेश्चन बोलेगा कि लाभ विक्रय मूल्य पर कैलकुलेट करो तभी करेंगे, तब तक हम क्रय मूल्य पर ही कैलकुलेट करेंगे। तो 1/4 का मान होता है सर 25%। ठीक है, 2017 अच्छा पेपर आया था जब, तो ये लाभ हानि के क्वेश्चन ऐसे ही आए थे। अगर लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 70% है, लागत मूल्य मतलब सीपी, और यह है एसपी, ये 70% है, मतलब अगर ये 100 है तो ये कितना? 70, या फिर मैं 0 से 0 काट दूँ तो अगर ये 7 है तो ये कितना? 10। तो मुझसे पूछा गया है लाभ प्रतिशत क्या है, अनुमानित लाभ प्रतिशत क्या है? 3 का लाभ है कितने पे? 7 पे। ठीक है, 3/7 का मान हमें याद होना चाहिए। 1/7 का मान होता है 14.28%, और ये इसका 3 गुना है, तो मैं इसका 3 गुना करूँगा। 14 × 42,
14 तिया 42 और 28 तिया 14 तिया 42 28 तिया 84। मतलब मैं मोटा मोटा ये बोल सकता हूँ कि 42% मेरा उत्तर। ठीक है, रफली उत्तर पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, गीता एक वस्तु विक्रय मूल्य के 4/5 मूल्य पर खरीदती है। ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका ही क्या है, ये समझो कि ये लिखा हुआ है 4/5। ठीक है, ये नीचे वाला जो होता है वो हमेशा बराबर वाला होता है। मोटा मोटा अगर दिमाग में फंसाना है तो नीचे वाला हमेशा बराबर वाला होता है। तो CP और मैं SP लिख लूँगा। और ये बिक्री मूल्य, ये SP क्या है 5। गीता एक वस्तु बिक्री मूल्य के 4/5 पर खरीदती है। ठीक है, 4/5। ये जो टाइप है ना, ये टाइप पहले उसमें भी आया हुआ था, मुझे याद है। UP कांस्टेबल 2024 वाला जो एग्ज़ाम था उसमें आया था इस बार। हम ये मान सकते हैं कि ये 5 को मैंने विक्रय मूल्य मान लिया है ना, पुराना वाला। ये बोला बिक्री मूल्य के भी 4/5 पर, मतलब 5 के भी 4/5 पर अगर कोई चीज़ है तो मतलब वो चीज़ कितने की है, 4 की। मतलब उसका ओरिजिनल वैल्यू कितनी, 5, और मैंने खरीदी कितने पर, 4 पर। और ये बोल रहे हैं आरंभिक मूल्य से 15% अधिक पर बेचती है और उसे गीता एक वस्तु बिक्री मूल्य के 4/5 मूल्य पर खरीदती है। तो मतलब उसका जो क्रय मूल्य है वो 4 है। क्रय मूल्य कितना, 4। और बोल रहे हैं और उसे आरंभिक बिक्री मूल्य के, मतलब आरंभिक बिक्री मूल्य ये था कि इससे 15% अधिक पर बेचती है। इसका 15%, 5 का 15% कितना होगा, 5 का 15% होगा, 5 का 10% तो 0.5 हो गया, और 18% जो 5% हो गया 0.25, मतलब 0.75। 5.75 रुपये में उसको वो बेचती है। 5.75 रुपये में उसको बेचती है। ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि CP जो है CP तो हो गया 4, CP हो गया 4 और SP कितना 5.75। ठीक है, कितने का फ़ायदा कमाया उसने, कितने का फ़ायदा कमाया। या फिर मैं इस पॉइंट को हटाऊँ तो यहाँ डबल जीरो लगा लूँ। 400 की चीज़ 575 में बिकी है, 5 से काटूँगा 5 8 40 80 बार, और 5 सेकंड 5 5 सेकंड 5 55 25 115 और काट लो 16 पंजे 80, 5 से 16 बार, और 5 दूनी 10 5 3 15। 16 की चीज़ 23 में बिकी सर। 16 रुपये की चीज़ कितने में बिकी, 23 की। कितने का फ़ायदा हुआ है, 4 और 3 7 रुपये का फ़ायदा। कितने पर, 16 पर, गुणा 100, तो 700/16। तो आंसर क्या है, 16 पंजे 80, 16 छिक्के 16 पंजे 80, 16 छिक्के 96 नहीं, 16 चौक 64, 16 चौक 64, बचेंगे 6, और 16 चौक 44 कुछ आएगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा 43.75। ठीक है, लगभग आंसर पूछा है। क्वेश्चन हमको समझ में आ गया होगा। गीता एक वस्तु बिक्री मूल्य के 4/5, पहले मैंने बिक्री मूल्य क्या मान लिया था, बिक्री मूल्य मान लिया था मैंने 5, इसका 4/5 होता है 4, तो 4 पर खरीदती है वो, 4 की चीज़ 5 में खरीदती है। लेकिन वो बेचती कितने पे, पुराने वाले विक्रय मूल्य से भी कितने रुपये ज़्यादा, 15%। इसका 15% होता है 0.75, तो 5.75 पे बेचती। 4 की चीज़ कितने में की, 5.75 में। तो मैंने CP और SP का रेशियो काट के निकाला 16 से 23। 16 की चीज़ कितने में की, 23 में। कितने का फ़ायदा हो गया, 7 का फ़ायदा 16 पे, तो 7/16 यानी 43.75 मेरा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक सामग्री को 600 रुपये में खरीदा गया और सामग्री के 3/4 हिस्से को 10% लाभ पर बेचा गया। शेष को 20% के नुकसान पर। समग्र लाभ हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। 600 रुपये में खरीदी गई कोई चीज़, ठीक है, इसका 3/4 निकालना। 600 का 3/4, 3/4, 600 का 3/4 अगर मैं निकालूंगा तो ये 4 से कटेगा, 4 1 4, 4 पंजे 20, 15 3 45, 450। ठीक है, इसका मतलब 450 रुपये को जो थे वो उसको तो बेचा गया 10% के लाभ पर, है ना, और शेष को 20% के नुकसान पर बेचा गया। शेष कितना बचा, 450 के बाद 150 बचा। इसको क्या कर रहा है, 20% के नुकसान पर। मैं सीधा इसका 10% निकालूंगा तो 45 आ जाएगा। तो अगर मैं 45 इसमें जोड़ दूंगा तो 495 रुपये की तो ये चीज़ बिकी है सर। ठीक है, इसमें से इसका 20% हटा देंगे, 10% कितना, 15, 20% हो गया 30, 30 घटाऊंगा, ये चीज़ बिकी कितने की, 120 की। तो कुल मिला के उसको कितने का सामान बिका, 5 9 2 11, हाथ से 1 4 5 और 1 6,
मतलब 600 रुपये की चीज़ थी और उसने कितने में बेच दी, 615 में। तो कितने का फ़ायदा हुआ, 15 का फ़ायदा। कितने पर, 600 पर, गुणा 100। तो 0 से 2 0 कैंसिल, 6 दूनी 12 और बचेंगे 6 पंजे 30। 2.5% का लाभ हो जाएगा उसको। कितने का, 2.5% का लाभ। ये ऐसा टाइप है कि जैसे कोई चीज़ हम खरीद लेते हैं कुछ पैसों को, उसके कुछ हिस्से, एक कुछ सामान को किसी लाभ पे बेच देंगे, किसी को हानि पे बेच देंगे, और फिर जो टोटल आएगा उसको स्टार्टिंग वाली पैसे से तुलना करके कुल लाभ, समग्र लाभ हानि प्रतिशत हम निकाल के दे देते हैं। सर 19 दिसंबर 2017 को ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक शर्ट 750 में बेचकर लाठी 25% मुनाफा कमाता है। 750 में बेचकर मतलब 750 क्या है, 750 SP है जिसपे वो बिक रहा है। अगर बिक्री मूल्य 4% कम हो जाता है, उसमें क्या किया, 25% का मुनाफा कमाया, मतलब 100 रुपये की चीज़ 125 रुपये में बेचती। ये 125 का ही मान है 750। अगर बिक्री मूल्य 4% कम हो जाता है और मुनाफे में कितने परसेंट की कमी आएगी। अगर मैं इसको 4% कम कर दूँ, इसका 4% कितना है, 125 का 4%, 4%, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 4 से 4 घट गया 5। 125 का 4% कितना, 5। अगर इसमें 5 की कमी आ जाए, मतलब ये इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 120, तो मुनाफे में कितने परसेंट की कमी आएगी। पहले मुनाफा कितना था, 25%, अब मुनाफा कितना, 20%। 20, मैंने पहले ही बताया कि अगर इधर 100 हो तो डायरेक्ट हम परसेंट बोल सकते हैं। 20% का मुनाफा हो जाएगा। मतलब अगर पहले 25% का मुनाफा था, अब 20% का हो रहा है, तो जो कमी आई वो 5% की आई। ठीक है, तो मेरा उत्तर हो जाएगा बी। लेकिन अगर ये बोल रहे हैं कि मुनाफे में कितने परसेंट की कमी आएगी, तो मेरे हिसाब से एक ऑप्शन ये भी होना चाहिए था कि 5%, क्योंकि पहले मुनाफा कितना था, 25% का मुनाफा था, अब कितने का होगा, 20% का। अब एक दुकानदार ने 10,400 में एक वस्तु खरीदी और इसे 20% की हानि पर बेचा। 20% की हानि मतलब 20% की वैल्यू होती है 1/5 और नीचे वाला क्रय मूल्य होता है, मतलब 5 की चीज़ पर 1 रुपये का घाटा तो 4 रुपये की। ये CP और SP का रेशियो। ठीक है, उस धन को उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 20% के लाभ पर बेचा। सक्सेसिव मेथड हम परसेंटेज में पढ़ेंगे, उसमें ये सक्सेसिव मेथड में आता है। मतलब कोई चीज़ ये जनसंख्या की तरह काम करता है कि पहले जनसंख्या 10% बढ़ी, फिर 5% घटी, या सैलरी 10% घटी, 5% घटी। तो हम सक्सेसिव का मतलब हम डायरेक्ट, ये 20% की पहले हानि थी, 5 पे 1 की कमी, अब 5 पे 1 की बढ़त, लाभ है ना। डायरेक्ट कैलकुलेट में 55, 25, 6 चौक 24, कितने की, इसको मैं डायरेक्ट 100 बना लूँ। इसको 100 बनाने के लिए 4 से गुणा करूँगा तो ये 100 बन जाएगा। तो 4 से गुणा इधर भी है तो 4 से इधर भी होगी, तो कितना हो जाएगा, 96। मतलब 100 की चीज़ कितने में बिक रही है, 96 में। 100 की चीज़ 96 में, मतलब CP मेरा 100 ये है तो SP 96 है। मुझसे बोले समय लाभ हानि क्या है, लाभ हानि पूछा है, हानि कितने की हुई है सर, 4 यूनिट की हानि हुई, तो 4 यूनिट का मान पूछा है। तो अगर हम देखें कि 4 से कटने वाला नंबर होगा तो मेरा ये 416 भी उत्तर हो सकता है, 412 भी हो सकता है। अभी 10,400 रुपये में खरीदी, तो 10,400 रुपये किसका मान है, हमने कितने का खरीदा, 100 का, उसने कितने का खरीदा, 10,400 का। ये इसका मान ये है, तो एक का मान कितना आ गया, 104। एक का मान 104 आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो कटने के बाद, तो 4 का मान कितना आ गया, 4 का मान हो गया 416। यही हमारा उत्तर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। एक मोबाइल 7525 में 65% की हानि पर बेचा जाता है। 65% की हानि मतलब 100 रुपये का मोबाइल है तो वो 65 की हानि करके 35 का बिक रहा है ना। 7525 रुपये में बिक रहा है, मतलब 35 का ही मान 7525 है। ये बात समझ में आ गई। यदि इसे 34,400 में बेचा गया होता तो वास्तविक लाभ हानि परसेंट बताइए। ठीक है, 34,000, मुझे डेटा में कुछ गड़बड़ी लग रही है। एक मोबाइल को 7525 में 65% की हानि पर बेचा जाता है, तो काफ़ी बड़ा आना चाहिए वैसे, या तो 3440 होता है। चलो देखते हैं। तो मुझे इतना पता है 7525 जो है वो कितने का मान है, 35 का मान। ठीक है, तो मुझे एक यूनिट का मान निकला है 7525/35। तो वास्तविक लाभ हानि परसेंट, तो मुझे, मैं इसका 100% का मान निकाल लूँ। 100% का मान निकालते ये क्या निकल आएगा, क्रय मूल्य। तो 5 सत्ते 35 और 5 से काटा इसको 20 बार। ठीक है, 5 से कट गया 20 बार, और 7 से ये कट रहा है, 7 एक 7, 7 सत्तू 49, 7 पंजे 35।
तो 1075 गुणा 20, इसका डबल क्या होगा 2150 होगा इसका डबल, और एक जीरो बढ़ेगा। मतलब वो चीज़ है कितने की 21,500 रुपये की वो चीज़ है, और ये बोल रहे हैं कितने की बेच दी जाती 34,400 की। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, CP और SP अभी ये मेरा है ना, CP और SP 5 से करने कितने का फ़ायदा हो रहा है सर 85 और 40, 125 और 4 129 रुपये का फ़ायदा है, 129 रुपये का फ़ायदा है कितने पर 215 गुणा 100, 20 बार 5 से काटूंगा तो 5 चौक 20, 5 दिया 15, और इससे 3 बार कट गया, 3 बार 20 दिया 60% मेरा उत्तर हो सका। सही था, ऐसा लग रहा था हमें कि तो लाभ होगा या हानि, लाभ होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कोई दुकानदार 1350 के मूल्य में 15 दर्जन पेन खरीदता है और उन्हें 495